नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज लोक सेवा आयोग में महाधरना था। महाधरना इसलिए था कि लोक सेवा आयोग का एक फरमान जारी हुआ कि पीसीएस प्री और आरओ और एआरओ प्री में एक शिफ्ट में पेपर न होकर के कई शिफ्ट में पेपर होगा और नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया पहली बार लागू होने जा रही है। इसके खिलाफ एक महा आंदोलन छिड़ा और वो महा आंदोलन 100 से 1000 से 10,000 तक पहुंच गया। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए, आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि मान लीजिए आपका कोई क्वालिफाइंग पेपर है। मान लीजिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि 30 नंबर में क्वालिफाइंग होता है। अब आप 30 पा गए। अब संयोग से नॉर्मलाइजेशन में पेपर में जिस पेपर में शिफ्ट कठिन पेपर रहेंगे वहाँ के प्रश्न बढ़ेंगे नंबर, और जिस शिफ्ट के पेपर सरल रहेंगे वहाँ के प्रश्न घटेंगे। तो 30 से आपका 26 नंबर भी हो सकता है, आप सीधे सीधे बाहर हो गए। ये पूरी प्रक्रिया मेंस तक होती है। तो आइए सबसे पहले हम वहाँ की कुछ तस्वीरें और वहाँ के द्वारा जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कहना है हम उस पर चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद जो आपका एलटी और जीआईसी में क्या प्रभाव पड़ने वाला है जिसके लिए हम यह वीडियो लेके आए हैं उस पर हम बात करते हैं। तो हाँ, धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? लोक सेवा आयोग की मनमानी बढ़ती जा रही है। सरकार संस्था सब तानाशाही को डराए हैं। आज हम लोग को पढ़ने के बजाय पेपर है तो हम लोग को यहाँ पे लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारे सभी सर बैठे हुए हैं और एक एक करके आप बताइए कि सरकार चाहती क्या है और आप लोग कब तक डटे रहेंगे यहाँ पर? जब तक आयोग के अध्यक्ष बाहर आते हैं एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में होगा तब तक ये लड़के यहीं बैठे रहेंगे। अपना सारा भोजन पानी की व्यवस्था करके हम सब लोग आ गए हैं। यही 2 दिन 4 दिन जितने दिन में लोग बाहर निकले जितने दिन में अपनी तानाशाही खत्म करें। जब तक वो 1 डे 1 शिफ्ट का एग्जाम का ट्वीट न कर दें या नोटिस न दे दें तब तक यहाँ से बच्चे उठने वाले नहीं हैं। तो नॉर्मलाइजेशन दिक्कत क्या है? और संस्थाओं को हो ही रहा है और पेपरों को हो ही रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? नॉर्मलाइजेशन जीएस के नॉर्मलाइजेशन आप कैसे साबित कर सकते हैं कि बक्सर का युद्ध भारी है कि प्लासी का युद्ध भारी है? जी, दोनों 2 दिन में 2 एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक दिन में बक्सर का युद्ध पूछा जाएगा, एक दिन में प्लासी का युद्ध पूछा जाएगा। आप बताइए कैसे आप साबित कर देंगे कौन सा क्वेश्चन भारी है? इसलिए बात ये है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, स्टेट लोक सेवा, वहाँ पे कहीं भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं होती, न कि संघ लोक सेवा आयोग। लेकिन इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा पाला है, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें बच्चों का इतनी हानि होने वाली है। एक्चुअली जो परीक्षा की बात कर रहे थे आप, इसमें प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स पहले पेपर में आप बीएस का पेपर देते हैं, सेकेंड पेपर में क्वालिफाइंग होता है। आप क्वालिफाइंग में कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? हम लोग को यही समझ में नहीं आता, जबकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि आप 33% लाते हैं उसमें क्वालिफाइंग। अब उसमें यानी कि हम किसी तरह से अगर मान लीजिए हम 34 नंबर ला दिए, 33 पे क्वालिफाइंग, अगर नॉर्मलाइजेशन के कारण हमारा 28 हो गया तो हम तो फेल। उसमें एबिलिटी की बात है। मेन यहाँ पे सीसेट का मामला है आपका? एक पेपर है जीएस का भी मामला है और सीसेट का भी मामला है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी हो रहा है जीएस। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, परीक्षा प्रक्रिया मुख्य परीक्षा भी होती है, प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा की एक अलग पैटर्न है, आपको लिखना होता है, उसके लिए आपको तैयारी के लिए अलग पैटर्न फॉलो करना होता है, प्रीलिम्स के लिए अलग पैटर्न फॉलो करना होता है। इसमें क्या होता है, अधिकतर बच्चे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मैं सही बताऊंगा आपको, इसमें यहाँ पे आप जितने बच्चों को देख रहे हैं थोड़ा सा दिखाई कि ये इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 99% के सभी लोग मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं। आपको देख के समझ में आ रही होगी कि कितने मेच्योर बच्चे हैं। अगर हम 1 नंबर से फेल कर जाते हैं, हमारा मेंस ठीक है तो मैं मेंस नहीं दे पाऊंगा। हमको तो केवल ये तो इससे स्क्रीनिंग परीक्षा है ना, मतलब इसके कारण पूरा मेंस प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मेंस के अच्छे बच्चे नहीं जा पाएंगे। भ्रष्ट आयोग बनाने की ओर पूरा अग्रसर है लोक सेवा आयोग को, पूरा भ्रष्ट आयोग बनाना चाहते हैं। लगातार देख रहे हैं कि इसके पीछे की क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ। जैसे ये नॉर्मलाइजेशन अभी से नहीं था और सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है कि आप जो भी एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे
उसी के तहत आप सारी परीक्षाओं को कंडक्ट कराएंगे। लेकिन अब इनका क्या रूल है कि ये नोटिफिकेशन कुछ निकालते हैं, डिले करते हैं, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग ये 1 शिफ्ट के एग्जाम को 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराते हैं। और उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन जब होगा उसमें लाभ हानि किसकी होगी बताइए? लाभ और हानि दोनों चीज़ें। अब ये है कि कोई बच्चा जो 50 क्वेश्चन ही कर रहा है लेकिन क्या है कि वो सही कर रहा है, फिर भी वो जो थ्रेशोल्ड नहीं कर रहा है बट नॉर्मलाइजेशन वो क्रॉस कर जाएगा। और वही जो बच्चा तो ये जो है मेरे द्वारा जितने भी वहाँ छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में जो बच्चों का दुख दर्द था उसने वह जाहिर किया कि नॉर्मलाइजेशन से क्या हो सकता है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के कुछ आपके ये बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए। उसके बाद अगर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों का, देखिए आप, ये एक अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिल रही है कि यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। और आप केवल भीड़ देखते जाइए, देखिए लंबी चौड़ी भीड़ है। बहुत बच्चों ने जो है अपने इस नॉर्मलाइजेशन के विरोध को दर्ज कराया। और आप देख सकते हैं कि जो चिंतित है इस विषय को लेकर के, लगातार जो है आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में भीड़ आपको दिखाई दे रही है। ठीक, अब ये देखिए ये सब तैयारी करने वाले बच्चे हैं कि आप इनका एक लोगो देखिए, ये जो है एक क्या बोलते हैं आप, लोगो बना बना के लाए हैं। मतलब जिस तरह से विरोध दर्ज करा सकते थे उस तरीके से विरोध दर्ज कराया। ठीक है कि पेपर, हाँ तो ये देखो ये सब तैयारी करने वाले हमारे स्टूडेंट हैं जो कि सिविल की तैयारी कर रहे हैं। और देखा जाए तो ऐसे ही आप देख सकते हैं लगातार ये सब प्यारे भाई बहन हैं जो कि लगातार डटे हुए हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, एक आक्रोशित भीड़ देख सकते हैं जो अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। ये लोक सेवा आयोग की भीड़ है। ठीक, और ये जो है तो यहाँ पर जो बात है सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे जो बात चल रही है, बात यह है कि भाई सर आरओ और एआरओ से आपने एलटी और जीआईसी को कैसे कहा? तो मैंने ये इसलिए कहा कि लोक सेवा आयोग से आपका वहां पे जीआईसी, एलटी और प्रवक्ता की वैकेंसी आती है, दोनों वैकेंसी आती है। अब पीसीएस में सोचिए, पीसीएस में प्री में आपका पीसीएस प्री में 5 लाख बच्चे हैं। जब 5 लाख बच्चों में एक शिफ्ट में पेपर नहीं करा पा रहे हैं, शिफ्ट में पेपर नहीं करा पा रहे हैं, तो यहाँ पे अब आप सोचिए कि अगर देखा जाए आपका एलटी की वैकेंसी जो है 6 साल से नहीं आई है, वैकेंसी 6 साल से नहीं आई है। और प्रवक्ता की वैकेंसी जो है आपकी लगभग 3 साल से नहीं आई है, 3 साल से प्रवक्ता की वैकेंसी नहीं आई है। अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वैकेंसी अब आपकी आने वाली है। तो ये उम्मीद ऐसा क्यों हो सकती, नॉर्मलाइजेशन क्या इसमें नहीं लागू होगा? भाई नॉर्मलाइजेशन को लेकर इतना बहस चल रहा है, सीधी सी बात है भाई, आपका इसमें भी क्वालिफाइंग पेपर होगा, प्री और मेंस होगा आपका प्रवक्ता में। अगर नॉर्मलाइजेशन इसमें भी लागू हो जाएगा तो कितने बच्चे आपके बाहर हो जाएंगे? जब आपके पास पूरी सुविधा है पेपर कराने की, जब आप चुनाव करा सकते हो, जंगल में होगा वहां करा लोगे, जब आपने पुलिस जैसे पेपर जो है, पुलिस के पेपर जो है आपने, जिसमें 60 लाख बच्चे थे पुलिस के पेपर में, आपने हालांकि 4-5 शिफ्ट में कराया, आपने विश्वविद्यालय में सेंटर दिया, आपने डिग्री कॉलेज में सेंटर दिया, आपने क्या बोलते हैं सरकारी विद्यालय में सेंटर दिया, तो आप पीसीएस के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं कि जो कि आपका विश्वविद्यालय में ले ले, आपका इतने सारे विश्वविद्यालय यूपी में है कि सब बच्चे आपके वहीं आ जाएंगे। ठीक है, कुल 75 जिला है, कुल 75 आपका जिला है, 75 आपका जिला है, तो आपको सोचना पड़ेगा ना इस चीज को लेकर के। लेकिन सरकार की मंशा आप जान रहे हैं, हर एक वैकेंसी को अटकाना चाहती है, अटकाना भटकाना लटकाना सरकार की मंशा हो गई है। और लोक सेवा आयोग तो मनमानी उतर आया है। तो आप ये भीड़ देख के समझ सकते हैं कि बच्चे कितना आक्रोशित हैं। और अगर समझ लीजिए ये अगर आज जो है शाम तक आयोग जो है कोई ना कोई निर्णय लेगा, इतनी भीड़ देख करके शाम तक आयोग कोई ना कोई निर्णय आपका लेगा। क्यों निर्णय लेगा कि एलटी और जीआईसी में भी ये डर बैठ गया है कि क्या यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि इसमें लगभग 14 लाख बच्चे होंगे। आई थिंक 14 लाख से बच्चे कम नहीं होंगे भाई, 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है, लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक, प्रवक्ता का 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो क्या उम्मीद है कि यह 14 लाख बच्चों का पेपर एक दिन में करा लेंगे? क्या आपको लगता है जब 5 लाख बच्चों में ये हाल है कि पेपर नहीं करा पा रहे हैं, तो ये क्या उम्मीद है कि जीआईसी, एलटी और प्रवक्ता की वैकेंसी जो है ये आपका एक शिफ्ट में करा लेंगे? संशय बनता है,
सुखबुगाहट तो होती है कि हो सकता है लोक सेवा आयोग किसी की सुनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि कोई भी वैकेंसी में जो नियम दिए गए हैं नोटिफिकेशन के समय, उस नियम को चेंज ना किए जाए। तो लगातार आप देख रहे हैं बदलाव होते जा रहे हैं। भाई क्यों बदलाव होना, भाई आप क्यों सक्षम नहीं कराने का? आप इतने सक्षम होइए ना। इतने सारे भाई 75 जिला है, विश्वविद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, आपके 1 से लेकर 12 तक के स्कूल हैं। कराइए, पेपर कराइए। आप कराना चाहेंगे तो करा ही लेंगे, लेकिन ये विरोध बहुत तगड़ा है। अब यही विरोध अगर शायद जीआईसी और एलटी में आएगा तो अभी सचेत हो जाइए। अभी से जो जीआईसी एलटी की तैयारी कर रहे हैं वो सचेत हो जाए। सचेत नहीं होंगे तो अगर यहाँ नॉर्मलाइजेशन अगर यहाँ लागू हो गया, पेपर करा लिया, तो एक उम्मीद जग जाएगी जीआईसी एलटी और प्रवक्ता में भी हो सकता है करा ले। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए ना कराए। अब आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। कारण यही ना, कारण क्या है कि अब थोड़ा सा माध्यमिक शिक्षा सेवा चाहिए लोग। आप देखिए भीड़ देख रहे हैं, कितनी भीड़ है। आपको पोस्टर दिखा दूं, ये देखो कोई बच्चा कितना पोस्टर लेके वहां अपना दे रहा है। देख रहे हैं आप, भीड़ देख रहे हैं, भीड़ देखिए। ये बच्ची जो है देख रहे हैं वहां पे आपका प्रोटेस्ट कर रही है, अपना हक मांग रही है। ठीक है, पेपर केवल एक शिफ्ट में और कोई कहानी नहीं चलेगी, इन्होंने स्लोगन लिखा हुआ है। ठीक, संजय श्रीनेत होश में आओ। तो ये सब क्या है, ये एक भीड़ देख रहे हैं। लगातार लोक सेवा आयोग है, ये बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैं तो लगातार वीडियो कवरेज कर रहा था, लगातार बच्चों से बात कर रहा था, वो अपनी दुख दर्द पीड़ा बता रहे थे। उम्र हो गई है, वैकेंसी क्लियर नहीं कर रहे हैं, एक एक साल 1.5 साल की वैकेंसी लटकी हुई है। आरओ एआरओ वैकेंसी भी एकदम एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आती है, इतने साल बाद आई। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन, एक बार पेपर रद्द हुआ। आयोग चाहता क्या है? इतना नहीं चलेगा, इतना ज्यादा तानाशाही नहीं चलेगी। ये पूरा चल रहा है। और एलटी और जीआईसी वाले भी सतर्क हो जाएं, एलटी और जीआईसी वाले भी, जीआईसी प्रवक्ता वाले भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये उम्मीद आपका नॉर्मलाइजेशन का वहां भी अब लगने लगा है कि हो सकता है वहां भी आपका कर दे। इसलिए आज का जो शाम को जो लोक सेवा आयोग का फैसला आता है, झुकना पड़ेगा लोक सेवा आयोग को, निश्चित झुकना पड़ेगा। इतनी भीड़ शायद मैंने किसी गैर संस्था में, लोक सेवा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड था, वहां भी धरना हुआ, इतनी संख्या में बच्चे नहीं थे। आज का मैंने संख्या देखा, मैं दंग रह गया। पूरा कम से कम लगातार जहां तक देखो बच्चे ही बच्चे, लगातार। बटोगे तो कटोगे, इनका नारा था, बटोगे तो कटोगे। यही बच्चे भी समझ गए हैं कि हम लोग भी बटेंगे तो कटेंगे। लोक सेवा आयोग कुछ भी कर लेगा, बच्चों ने भी कहा नहीं बटेंगे, एक रहेंगे, एक हो करके प्रदर्शन करेंगे, अपना हक मांगेंगे। तो एलटी में भी आपका यही होने वाला है। तो एलटी और जीआईसी वाले भी सतर्क हो जाएं कि नॉर्मलाइजेशन वहां भी ना हो पाए। मेन मुद्दा एलटी और जीआईसी का इसके साथ साथ है, क्योंकि एलटी और जीआईसी का भी लोक सेवा आयोग के ही द्वारा परीक्षा कराई जाती है। इसलिए यह मैंने वीडियो, मुझे लगा कि लाना आपके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अभी से सतर्क हो जाइए। बाकी और ये इस आंदोलन का क्या परिणाम निकलता है, लोक सेवा आयोग झुकेगा कि नहीं झुकेगा? नहीं झुकेगा तब तक ये प्रदर्शन होता रहेगा। झुकता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके एलटी और जीआईसी भी जैसे परीक्षा होती थी वैसी ही होगी। अगर शायद यहाँ नॉमिनेशन हो गया, लोक सेवा आयोग नहीं झुकेगा, तो एक खतरा बन जाएगा आपका एलटी और जीआईसी प्रवक्ता में भी क्या, नॉर्मलाइजेशन का। इसलिए आप लोग भी लगातार वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक जो चैनल से जुड़े हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि इस सेशन को मिस ना करें। फिर आपको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या शाम को क्या निर्णय निकलता है, उस धरने का जो भी निर्णय निकलेगा, हम तत्काल आपके सामने वह वीडियो लेके आएंगे कि क्या सरकार ने, लोक सेवा आयोग ने फैसला लिया। ठीक, तो बच्चों कमेंट आ रहा है, हाँ खेल जब शुरू ही हो गया तो हर भर्ती चल निकलेगा। नहीं, बिल्कुल आप लोग बस एक रहिए, एक होके प्रोटेस्ट करिए, सब झुकेंगे। एक होके, आपकी अपनी लड़ाई है, किसी की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। जो सोच रहे होंगे कि हम कमरे से यूट्यूब पे देख लें, कमेंट कर दें, कमेंट में कर देंगे ताना नहीं चलेगी, कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, किसी भी प्रकार का आप योगदान करिए। एलटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए खास तौर, ये कारण यही है, मुझे यह वीडियो इसीलिए लेना पड़ा कि एलटी और जीआईसी प्रवक्ता में भी हो सकता है ये स्थिति पैदा हो जाए नॉर्मलाइजेशन का। ठीक, तो फिलहाल में
धरना चल रहा है अभी भी, हम लोग लगातार वहां से वीडियो कवरेज कर रहे हैं। और टीचर्स अकेडमी एक मात्र ऐसी संस्था है जो कि बच्चों के साथ हमेशा खड़ी रहती है, चाहे वह न्याय शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, लोक सेवा चयन आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, हर जगह हम रहते हैं, लगातार आपके साथ खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। पढ़ाने के साथ साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो आप लोग लगातार इसको सपोर्ट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम अवश्य लेके आएंगे। तो मैंने पहले कहा एलटी और जीआईसी के लिए सचेत हो जाइए, अभी से सचेत हो जाइए। अभी हम लोग लगातार वीडियो पर लगे हुए हैं, आगे कुछ भी होता है तो हम आपके सामने तुरंत उपस्थित रहेंगे। हाँ, इस दौरान एक काम करिएगा, पढ़ाई भी अपनी करते रहिएगा। ये अपना आपका हक है, लड़ते रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए, पढ़ाई को डिले मत करिएगा, ठीक। तो चलिए, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके लिए अवश्य लेके आएंगे। तब तक जो है सर, यूपी में टीजीटी पीजीटी न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? हिमा जी, यूपी की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी जो है अभी फिलहाल में अभी कोई अध्याचन आयोग के पास गया नहीं है। जब तक आयोग के पास अध्याचन नहीं आएगा, ठीक है, एलटी लेक्चरर पीसीएस आरओ सब करने की फिक्र में है, लेकिन स्टूडेंट ने दिखा दिया आज। बिल्कुल, स्टूडेंट में बड़ी पावर होती है, बहुत ताकत होती है, एकता में बहुत ताकत होती है, एक बहुत ताकत होती है। बस आप लोग एक रहिए। देख रहे हैं आज ये एकता दिखा दिया। आज शायद मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। मैं वहां लगातार वीडियो बना रहा था, लाइव सेशन में था, इतना विहंगम दृश्य मैंने देखा कि केवल बच्चों की संख्या दिख रही हो, एक नैतिक तरीके से आंदोलन, अपनी मांगों को अच्छे से मांगते हुए, ठीक। तो अब कोई भी इंफॉर्मेशन अभी भी चलेगी तो हम तत्काल आपके सामने लेके आएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट में रहिए, ठीक। आप लोग एक साथ रहेंगे तो 100% लोक सेवा आयोग झुकेगा। ऐसे ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी कोई ऐसी स्थिति आती है, वहां भी ऐसे रहिए, ताकि वहां भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ऐसा झुक सके। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपके लिए पुनः लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एक महत्वपूर्ण चीज, पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखिए। आंदोलन ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई मत बंद करिए, पढ़ते रहिए, डेली पढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।